3 फरवरी को दरभंगा में सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर, हर जगह की गई नाकेबंदी। दरभंगा शहर में सबसे अत्याधुनिक अस्पताल पैनेसिया मेडिकेयर रिसर्च सेंटर स्त्री एवं शिशु अस्पताल का किया गया उद्घाटन। दरभंगा शहर में 3 फरवरी को मनाई जाएगी सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा को लेकर प्रतिमा खरीदने के लिए दुकानों में दिखी भीड़। विश्वविद्यालय में ललित जयंती समारोह का हुआ आयोजन। एली हुंकार रैली की सफलता को लेकर एक बैठक की गई आयोजित। दरभंगा शहर में 3 फरवरी को सरस्वती पूजा काफी हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। वहीं सरस्वती पूजा के एक दिन पहले दरभंगा पुलिस ने दरभंगा शहर एवं ग्रामीण सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर उपद्रवियों को चेता दिया है कि अगर किसी भी तरह का उपद्रव हुआ तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दरभंगा शहर के खानकाह चौक से पश्चिम अवस्थित मनहर लाल मोहल्ले में दरभंगा के सबसे अत्याधुनिक अस्पताल पैनेसिया मेडिकेयर रिसर्च सेंटर स्त्री एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन संयुक्त रूप से अतिथियों के द्वारा दीप जलाकर और फीता काटकर किया गया। वहीं इस अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इस एरिया में ये पहला हॉस्पिटल है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो है पब्लिक को तो बहुत अच्छा यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि सभी लोग बेता की तरफ दौड़ते हैं। बेता बहुत क्राउड एरिया है, जाने आने में भी बहुत परेशानी होती है। यहाँ लोकल जो भी 2-3 वार्ड पड़ते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे हो गई कि बगल में जो है हॉस्पिटल खुल रहा है। यहाँ हर तरह की फैसिलिटी भी उपलब्ध है और अभी तो मैं भी पहली बार आई हूँ और देखने से तो लग रहा है कि सारी चीज़ का यहाँ पे इंतजाम है। अब तो इनका सर्विस देने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ कैसा क्या है। ये पैनेसिया मेडिकेयर रिसर्च सेंटर दरभंगा में मोहल्ला मनहर लाल खानका चौक पे है। ये बेसिकली महिला और शिशु का अस्पताल है, ठीक है ना। इसमें मल्टी स्पेशलिटी की भी व्यवस्था है, मगर गायनी और पीडिया इंडोर है, बाकी लोग ऑन कॉल रहेंगे, ठीक है ना एक्चुअली। और यहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको 24 आवर ऑप्स गायनी की व्यवस्था रहेगी, बच्चे के इलाज की पूरी व्यवस्था है। उसके बाद 24 घंटा अल्ट्रासाउंड है, 24 घंटा जांच है, एक्सरे है, दवाई दुकान है, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे 24 घंटा व्यवस्था रहेगा। लेकिन हम लोग का कोशिश है कि आपको एक बार पेशेंट अगर हमारे यहाँ आ जाए तो उनको किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। और हम लोग का ये भी प्रयास है कि हर तरह के मरीज का हम लोग इलाज कर सके। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़ा सेटअप है तो लोग देख के ये डर जाए कि बहुत खर्च होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सरस्वती पूजा को लेकर दरभंगा शहर में काफी हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ है। वहीं सरस्वती पूजा को लेकर प्रतिमा खरीदने को लेकर मूर्ति विक्रेताओं की दुकान में मौलागंज दरभंगा में रविवार को लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं कई रंग रूप में आकर्षण प्रकार के प्रतिमा, छोटे बड़े कई प्रकार के प्रतिमा बिक रहे थे। नाम लेकर के। अच्छा, क्या लग रहा है कितना अभी तक जो प्रतिमा बिक पाया है? 5-6 का ऑर्डर हुआ है। क्या लग रहा है जिस तरह से अभी जो है महंगाई है उस हिसाब से फायदा हो पा रहा है या उतना फायदा नहीं? महंगाई बढ़ते गया उतना फायदा नहीं है, काम चल रहा है। इसी तरह भोजन पानी चल जाता है? कुछ उम्मीद नहीं किया। हाँ, बहुत कम ठंडी है बहुत ना। तो क्या कारण है जो लोग ठंडा सबसे बतियाते। अभी तो जो ही मूर्ति उसको टाइम पर देना, आज धूप के लिए 20 दिन के कुल कितना ऑर्डर इस बार अभी तक? 2-4 हज़ार का ऑर्डर था लेकिन नहीं बना पाए, 2 पीस बनाए।
अच्छा, अभी बिक्री नहीं चले है, सरकार पाई नहीं दी है, विद्यार्थी मूर्ति नहीं किन पावे है। सरकार से की मदद चाहिए? सरकार ये मदद चाहे कि सरकार पैसा दीजिए बिहार में, बिहार के विकास करिए, तभी विद्यार्थी लोग पैसा लेकर के मूर्ति किनेगा। कुम्हार आदमी, पंडित आदमी नहीं मूर्ति बिकाता है, नहीं हम सबके। अभी तक कितना मूर्ति बिका है? अभी कम से कम एक मोहल्ला में 25 को मूर्ति से बिका हुआ है, बस उतनी है मोहल्ला तक। क्या लग रहा है फायदा अपना हो पाएगा या नहीं? किसी में फायदा है, कम है फायदा। क्या कारण है, किस लिए कम हो गया? कम बारे में सरकार पैसा दीजिएगा तभी ना मूर्ति किनिएगा। दरभंगा के विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग अंतर्गत ललित नारायण मिश्र चेयर तथा राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग के संयुक्त तत्वाधान में 103वीं ललित जयंती समारोह का आयोजन किया गया। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने इस जयंती की अध्यक्षता की। जो व्यक्ति बहुत सक्षम होता है, कोई जरूरी नहीं है उसके लिए आयु लंबी हो। जैसा कि रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि 52-53 वर्ष में तक उन्होंने कार्य किया, लेकिन कार्य ऐसा किया जो बिहार के राजनीति के वो मील के पत्थर बने और बने रहेंगे। हमें उनसे क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इसकी ओर भी सोचना है। सिंह साहब ने चर्चा की कि उन्हें अपने किस तरह से मैथिली आर्ट्स को उन्होंने डेवलप करने की लॉबिंग की और वो आज इस पोजीशन पर आया। खिरमा पथरा स्थित +2 गेना लाल हाई स्कूल के मैदान में तेली साहू समाज के प्रखंड अध्यक्ष पूरन साहू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी 9 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित तेली हुंकार रैली की सफलता को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में तेली साहू समाज के जिलाध्यक्ष राम बाबू साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद कुमार साहू, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण साहू, निदेशक राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा मनोज साहू आदि लोगों ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिवेश में हर जाति के लोग अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए गोल बंद हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में तेली साहू समाज के लोगों को भी संगठित होना होगा, तभी हम अपने हक हुकूक की लड़ाई में सफल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पटना में आयोजित तेली हुंकार रैली हमारे एकता को बिहार ही नहीं देश लेवल पर दर्शाएगा, इसलिए हर जिले से अधिक लोगों को रैली में भाग लेने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने आशा व्यक्त किया कि इस रैली में दरभंगा से ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज कराने में साहू समाज पीछे नहीं रहेगा। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित परिसदन में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बजट को लेकर की प्रेस वार्ता। रविवार को दोपहर 2 बजे दरभंगा के लहरियासराय में स्थित परिसदन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। बोर्ड जो बना है बोर्ड में तो स्टाफ रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे। बात तो सुनिए, आप क्वेश्चन पूछा तो जवाब ले लीजिए। बोर्ड बनने से जब कोई कार्यालय खुलता है तो कार्यालय का एक मकसद होता है, उद्देश्य होता है। हमारा जो ये मिथिलांचल का क्षेत्र है, मिथिला दरभंगा से लेकर के आप किशनगंज तक चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, आप देखिएगा कि वहाँ पे मखाना का मतलब पैदावार प्लस मछली का वहाँ पे काफी लोग पैदावार करते हैं। तो ये जो एक ही मखाना का जो बनाया है बोर्ड, उससे हमारे मिथिलांचल का बहुत सारा औद्योगिक क्षेत्र में हो जाएगा। दूसरी बात, अभी जो नरेंद्र मोदी जी और एनडीए का जो गवर्नमेंट है बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ, अभी जो हमारा उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने आप देखे होंगे कि बहुत सारा उद्योग लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं जानता हूं कि ये जो अंतिम ये जो 25 का चुनाव जब तक आएगा तब तक बिहार में बहुत सारे उद्योग आपको खड़ा होने करके दिखाई देगा। 2025 बजट तो नहीं है बिहार के लिए, बिहार के 2000 ये तो देश का बजट है, लेकिन
सहरसा से दरभंगा आने वाली ट्रेन में एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। मौके पर जीआरपी थाना पुलिस पहुंचकर शव को लिया कब्जे में, भेजा डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए। दरभंगा रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाना पुलिस को यह सूचना मिली कि सहरसा से जो दरभंगा जाती है उस ट्रेन में एक अज्ञात व्यक्ति का शव है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में लेकर डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं इसकी सूचना जीआरपी पुलिस को झंझारपुर में आरपीएफ के द्वारा दी गई थी। तो वहीं जीआरपी पुलिस ने इसे झंझारपुर से बरामद किया है। बता दें कि जिस व्यक्ति का शव मिला है उसकी उम्र 60 से 65 वर्ष के बीच की बताई जाती है। तो वहीं यह भी बता दें कि जिस ट्रेन में इसका शव मिला है वह लहरियासराय स्टेशन तक जाती है। वहीं इस बात की जानकारी दरभंगा जीआरपी थाना पुलिस के द्वारा रविवार की शाम 5 बजे प्रदान की गई। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट